वेलकम बैक टू लीगल भूत। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो बनाई जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस का, डीवी का, सेक्शन 24 का, 125 का आपका अगर केस चल रहा होता है और वहाँ पर आपकी पत्नी जो हैं वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स अपने रजनीश वर्सेस नेहा वाले एफिडेविट में नहीं देती हैं, या फिर वो कह देती हैं कि मैं तो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल ही नहीं करती हूँ, मैं कुछ कमाती ही नहीं हूँ। और वहीं पर जिन महिलाओं ने अपने पति पर सच्चे मेंटेनेंस के केसेस किए हुए हैं, उनके साथ सच में जाती हुई है, और उनके जो पति हैं वो भी अपने रजनीश वर्सेस नेहा वाले एफिडेविट में अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स नहीं अटैच करते हैं और अपनी इनकम को छुपा लेते हैं। तो यहाँ पर वो सही मायनों में मेंटेनेंस प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। तो अगर आपका केस भी ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको एक लीगल तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी सामने वाली पार्टी की इनकम टैक्स की रिटर्न्स, उसकी ग्रॉस इनकम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आरटीआई के माध्यम से। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है और जो आरटीआई का फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके देने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें जिससे कि आप अच्छे से समझ के इस आरटीआई को फाइल करके सामने वाले की ग्रॉस इनकम पता कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको मिलती है लीगल की सही और सटीक नॉलेज, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज, वो भी आपकी अपनी आम बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक जो पत्नी है जिन्होंने एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया है और वो झूठा मेंटेनेंस का केस फाइल कर रही हैं, और उन्होंने अपने रजनीश वर्सेस नेहा वाले एफिडेविट में यह कहते हुए बयान दिए हैं कि मैं कुछ भी कमाना नहीं जानती हूँ, ना ही कमाती हूँ, और मैं इनकम टैक्स की रिटर्न्स भी फाइल नहीं करती हूँ। अब ऐसे केस में जो पति हैं वो इस आरटीआई के फॉर्मेट को यूज़ करके अपनी पत्नी की जो ग्रॉस इनकम है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। एक महीने के अंदर आपको जवाब आ जाता है। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप प्रथम अपील भी फाइल कर सकते हैं। आरटीआई के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आरटीआई कैसे फ़ाइल की जाती है, कैसे फर्स्ट अपील डाली जाती है। तो जब आप इस आरटीआई के फॉर्मेट का यूज़ करके अपनी पत्नी का ग्रॉस इनकम प्राप्त करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसके बाद आप उस आरटीआई के जवाब को कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं एज ए एविडेंस कि जो मेरी तथाकथित पत्नी हैं ये झूठ बोल रही हैं और ये कमाती हैं, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न्स भी फाइल करती हैं, और ये कोर्ट में स्वच्छ हाथों से नहीं आई हैं। तो यहाँ पर आप उनके खिलाफ़ 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं, और आप यह प्रार्थना यह कहते हुए करिए कि ये स्वच्छ हाथों से कोर्ट में नहीं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी जजमेंट्स में ये कहा है कि अगर कोई भी जो पक्षकार है वो कोर्ट में स्वच्छ हाथों से नहीं आता है, झूठ बोल कर आता है, झूठे बयानों के बेसिस पे आता है, तो वो किसी भी तरह के बेनिफिट का हकदार नहीं है। वह हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी न्यायालय से किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट प्राप्त करने योग्य नहीं है। वहीं पर अगर आपकी पत्नी ने अपनी इनकम कम बताई है कि मैं 10,000 20,000 कमाती हूँ, लेकिन वो अपनी जो आईटीआर हैं वो फाइल कर रही हैं, उसमें 50,000 1 लाख वो दिखा रही हैं अपनी ग्रॉस इनकम, तो आप यहाँ पर भी इस आरटीआई के जवाब का यूज़ करके अपने मेंटेनेंस की राशि को कम करा सकते हैं और सामने वाले के अगेंस्ट पर्जरी की कार्रवाई भी शुरू करवा सकते हैं। नीचे दिया गया जो फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन में, वो एक रैंडम फॉर्मेट है, आप उसमें अपनी डिटेल्स फिल करिए, और जिस जिस असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर की आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स और उनकी जानकारियाँ, ग्रॉस इनकम वगैरह चाहिए, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। इसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसके साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड अटैच करना है। दूसरा, आपको सामने वाली पार्टी का पैन कार्ड, आधार कार्ड अटैच करना है। और तीसरा, आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अटैच करिए। दूसरा, एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी जो आपके अगेंस्ट हुई है या फिर आपने की है। दूसरा, 125 मेंटेनेंस, इस तरह की कोई भी जो पिटीशन है उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी आप इसके साथ अटैच करिए। वहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी जो कि है सीआईसी वर्सेस रहमत बानो। इस केस में क्या हुआ था, रहमत बानो जो कि पत्नी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी इसी फॉर्मेट का यूज़ करते हुए, और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें यह कहते हुए
पति की ग्रॉस इनकम प्रदान कर दी थी कि बाकी डिटेल्स तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको ग्रॉस इनकम प्रदान कर सकते हैं। तो अगर जो आपकी आरटीआई पर सीपीआईओ हैं जो आपके, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें वो एटलीस्ट आपको ग्रॉस इनकम तो प्रोवाइड करा ही देंगे, अगर उन्होंने बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो नहीं भी प्रदान की तो। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप इसको अपने केस में यूज़ करके इसका बेनिफिट ले पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लीगल भूत। मिलते हैं अगली वीडियो में।